तो आपको सर्च करना है जीएसटी। जैसे ही आप जीएसटी सर्च करेंगे ये जीएसटी पोर्टल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको जीएसटी पोर्टल वाले लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, सो उसके रिप्लाई करने हैं। जैसे आई एम अ टैक्स पेयर। अगर कोई और ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको लीगल नेम ऑफ बिजनेस डालना है। लीगल नेम ऑफ बिजनेस वो होता है जो आपके पैन नंबर पर नाम मेंशन होता है। अगर इन केस प्रोप्राइटरशिप है तो आप प्रोप्राइटर का नाम इसमें डालेंगे, लेकिन अगर अदर देन प्रोप्राइटर है तो जो भी नाम प्रिंट होगा वो नाम इसमें डालना है। इसके बाद आपको पैन नंबर डालना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद लास्ट में कैप्चा कोड डालना होता है जो 6 डिजिट का होता है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। कई बार क्या होता है पैन नंबर पे ऑलरेडी रजिस्टर हो रखा होता है। अगर आपका पहले भी कोई जीएसटी नंबर आपने लिया हो और किसी वजह से वो कैंसिल या सस्पेंड हो गया हो तो इस तरीके का आपको पॉपअप शो करेगा। तो इसको आपको प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपके दिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपीज आए होंगे, वो ओटीपीज यहाँ पर डालने हैं, देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका एक टीआरएन जनरेट हो जाएगा, जिसका मतलब टेम्पररी रेफरेंस नंबर होता है। जब तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते और जीएसटी का अप्रूवल नहीं आता तब तक आपको इस टीआरएन नंबर को ही अपना नंबर मानना पड़ेगा और इसी के साथ आपको आगे के काम करने होंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और प्रोसीड करके आगे बढ़ जाइए। अब इसके बाद आपको इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर अपना टीआरएन नंबर डालना है, ये कैप्चा डालना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ये एक बार आपसे फिर ओटीपी मांगेगा। इस बार मोबाइल और ईमेल पे सेम ओटीपी जाएंगे, तो आप किसी भी एक का डाल सकते हैं इसमें। ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड करें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एक्शन में जाना है और इस पेन बटन पे क्लिक करना है और ये कुछ स्टेप्स दिए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो जो भी आपकी पेन डिटेल आपने दी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रही होगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आना है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम वो नेम होता है जो आप अपने बिजनेस का रखते हैं। सो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, पेन पे जो हो वो जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी आप वही डालें। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, तो जो भी आपका पेन टाइप होगा उसके हिसाब से आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन डाल दीजिएगा। हमारा प्रोप्राइटरशिप है। इसके बाद एडिशनल ट्रेड नेम, अगर कोई एडिशनल नाम आप दिखाना चाहते हैं तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिस्ट्रिक्ट गलत सिलेक्ट कर लिया तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पेयर। सो अगर आपका ये एप्लीकेबल हो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन फॉर कंपोजिशन डालना है। ये कुछ भी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है, अगर आपके बिजनेस में एप्लीकेबल हो तो आप इसके लिए भी इनेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद ये रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन पूछता है। हमारा अभी वॉलंटरी है, हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी या गवर्नमेंट का नोटिस नहीं है, तो हम वॉलंटरी बेसिस सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर इन केस आपका अदर देन वॉलंटरी हो, किसी वजह से आपको ये लेना पड़ रहा हो, तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इस पे हम आज की डेट सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन हो तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। अगर नहीं है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद वो पूछता है प्रोमोटर या पार्टनर या प्रोप्राइटर की डिटेल। तो यहाँ पर आपको उस पर्सन की डिटेल डालनी है जिसके नाम पर या जो भी ऑथराइज पर्सन है रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा है। सो उसमें उसका फर्स्ट नेम डालना है। अगर सिंगल नेम हो तो आपको सीधा फर्स्ट नेम डालना है और बाकी का ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद उनके फादर की डिटेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 3 चीजें डालनी है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये आपसे आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पूछता है। फर्स्ट उसका डेजिग्नेशन क्या है, अगर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उसको डिन नंबर अलॉट हुआ होगा, वो डिन नंबर डालना है। अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर इंडियन सिटीजन है तो इसको इनेबल ही रहने दीजिएगा। इसके बाद ये जो भी आप ऑथराइज पर्सन या प्रोप्राइटर है उसके रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल पूछता है, तो यहाँ पर वो आप डाल दीजिएगा। एड्रेस की डिटेल डालने के बाद ये जो भी ऑथराइज पर्सन, प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर है उसकी यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होती है, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 KB से कम होनी चाहिए।
लास्ट में ये बोलता है अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी पार्टनरशिप या कंपनी है तो उसमें मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं, तो उस केस में आपको जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होने वाला है, जब उसकी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे तो उस टाइम पर ये वाला ऑप्शन इनेबल करना है। हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप है और यही ऑथराइज सिग्नेटरी है, तो हम इसी पे यस कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है ऑथराइज सिग्नेटरी वाला पार्ट। तो हमने जैसे ही वहां पे इनेबल किया था, देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोमोटर और पार्टनर वाले पार्ट में डाली होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उसने ऑटो फैच कर ली होगी। सो जस्ट आपको यहाँ पर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसको चेक बॉक्स करना है और लास्ट में आकर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाला ऑप्शन आता है। अगर कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर या सीए हो, ये उसके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो आप इस पार्ट को ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी जिस लोकेशन के लिए आप जीएसटी नंबर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर उस एड्रेस की डिटेल आएगी। एड्रेस डालने के बाद आपको स्टेट का सर्कल या वार्ड डालना होता है। तो जो भी आपने ऊपर पिन कोड डाला होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको वार्ड शो करेगा। सो यहाँ पर अभी एक ही आ रहा है तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। कई केसेस में डबल भी आते हैं, तो आप जो भी आपका एप्लीकेबल हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेंटर जुडिक्शन। आपने ऊपर स्टेट जुडिक्शन डाली है, अब सेंटर की जुडिक्शन डालनी है। तो यहाँ पे भी आपके पिन कोड के हिसाब से जो भी एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपने फर्स्ट पेज पे डाली थी वही ये पिक कर लेता है यहाँ से। अगर टेलीफोन नंबर हो या फैक्स नंबर हो तो आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आता है नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रमाइसेस। सो जो भी प्रमाइसेस है उसका नेचर क्या है। सो हमारा ये रेंटेड है, सो हम रेंट सिलेक्ट करेंगे और प्रूफ ऑफ प्रमाइसेस में हमारे पास एग्रीमेंट की कॉपी है, तो ये रेंट लीज एग्रीमेंट वाला पार्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसकी फाइल अपलोड कर देंगे। वो फाइल पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 2 MB से कम होनी चाहिए। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट लगाएंगे, यहाँ पर एक एडिशनल सपोर्टिंग प्रूफ मांगता है, तो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगाएंगे। इसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप इसको ठीक से सिलेक्ट करिएगा। ये हर बिजनेस का अलग होता है। सो हमारे केस में हम सर्विस प्रोवाइडर और रिसिपेंट हैं, तो हम वो सिलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद लास्ट में ये पूछता है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। कई बार क्या होता है, कई बिजनेसेस के पास मल्टीपल प्लेसेस होते हैं। सो अगर मल्टीपल प्लेसेस हो तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है और आगे चल के उसकी प्रेमाइसेस की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। बट हमारे केस में सिंगल प्रेमाइसेस है तो हम इसको इनेबल नहीं करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने वहाँ पे एडिशनल प्लेसेस को यस किया होता तो यहाँ पर उसको ऐड करने का ऑप्शन दिख जाता। तो आपको यहाँ पर इस ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करना होता और अपनी प्रेमाइसेस ऐड करनी होती। ध्यान रखिएगा जब आपके एक से ज्यादा प्रेमाइसेस हो तभी इसको इनेबल करिएगा, सिंगल प्रेमाइसेस में मत करिएगा। हमारा सिंगल ही है तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें ये शो करना होता है कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करते हैं। तो प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो गुड्स की कैटेगरी में आता है, तो आपको अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम डालना है, या अगर आपको कोड पता है तो कोड डालना है। अगर सर्विसेज है तो आपको सर्विसेज वाले पार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसका नाम या कोड डालना है। तो हमारा सर्विसेज है तो हम यहाँ पर उसका सर्विसेज डालेंगे। सर्विस डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद ये स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बोलता है, जैसे कि कई स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल होता है तो उसके नंबर डालने हैं, कहीं पर एक्साइज लाइसेंस भी एप्लीकेबल होता है बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो आपको वो भी डालना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। सो इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद ये सेकंड लास्ट पेज पर लेकर आता है, यहाँ पर होता है आधार ऑथेंटिफिकेशन। तो जो भी प्रोप्राइटर है उसका आधार नंबर के अकॉर्डिंग उसका एक ऑथेंटिफिकेशन कराना होता है ताकि उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके। तो आप इसको यस कर दीजिएगा। अगर आप इसको नो करते हैं तो रजिस्ट्रेशन लेने में आपको जितना टाइम उन्होंने डिपार्टमेंट ने बताया है उससे ज्यादा का टाइम लग सकता है। अगर आप आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा। तो आपको इसको इनेबल ही रखना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सो ये आपको वार्निंग देगा, आपको इसको ओके कर देना है। अगर आपको रीड करना हो तो रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आता है अपना फाइनल स्टेप। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना होता है। ये कंफर्मेशन देनी होती है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन और डेटा दिया है वो बिल्कुल सही है, आपकी
नॉलेज के हिसाब से। अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आपको इसको चेकबॉक्स करना है और जो भी आपको ऑथराइज पर्सन होगा उसका नाम सिलेक्ट करना है, आपका प्लेस सिलेक्ट करना है और इसके बाद सबमिट विद ईवीसी पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा, वो आपको यहाँ पर डालना है और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सक्सेस का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो इसके बाद आपको यहाँ से लॉग आउट कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, आप उसके 10 से 15 मिनट बाद आपकी ईमेल पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक आधार ऑथेंटिफिकेशन का लिंक आएगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपको ये एक न्यू विंडो पे ले आएगा, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको इसका ऑथेंटिफिकेशन के कंसेंट पे ओके करना है, फिर इसको ड्रैग करके नीचे आना है और आधार नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है जिसके भी नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं और वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक कर देना है। आधार वैलिडेट करने के बाद ये आपको आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी भेजेगा। वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है और इसको सबमिट कर देना है।